इस्लाम को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर जो मुसलमानों के हक में है कि जहां पर इस्लाम का नाम लेने और इस्लाम को बढ़ाने, यहाँ तक कि नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी थी। एक एक मस्जिदें ढूंढ ढूंढ पर उन पर कार्रवाई हो रही थी। वहीं आज उस देश में इस्लाम का परचम सबसे ऊंचा चल रहा है। दोस्तों, आपको बताऊंगी कि वो कौन सी जगह है जहां पर इस्लाम आज तीसरे नंबर पर आ गया है और बड़ी संख्या में इस्लाम की मस्जिदें तामीर हो रही हैं और इस्लाम पूरी मुस्तैदी से बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जब भी इस्लाम को कोई टक्कर देता है, इस्लाम पर अटैक करता है, तब तब इस्लाम बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ता है। ऐसे कई मुल्क हैं जो देश दुनिया में जहां पर इस्लाम को लेकर कई तरह की बातें सामने आई है, हमले भी हुए, तब भी इस्लाम तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पर बुद्ध को मानने वाले और जाति और धर्म को मानने वालों के साथ साथ इस्लाम बड़ी ही तेज़ी से तीसरे नंबर पर आकर अटक गया है। मैं बात कर रही हूँ चीन में इस्लाम का धमाका बना इतिहास और पूरी दुनिया अब इस वीडियो से है हैरान। सबसे पहले मैं आपको करिश्मा अजीज़ के ट्वीट से निकला हुआ ये वीडियो दिखाती हूँ कि देखिए, करिश्मा अजीज़ लिखती हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, इस्लाम चीन में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला धर्म बना। यह मस्जिद चीन के शेंगिंग शहर में स्थित है जिसका नाम डोकचांग है और मस्जिद का निर्माण 1780 ईस्वी में हुआ था, जो चीन की सबसे पुरानी मस्जिद है। अब ये देखिए, 1780 की बनी हुई मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और इस मस्जिद का निर्माण हो गया है। जहां पर बात बताई जा रही थी कि लोग छुप छुप कर नमाज पढ़ते हैं, अगर कहीं बेसमेंट में देख लेते थे लोग तो वहां तक पहुंच जाते थे, पुलिस पहुंच जाती थी, लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता था, लोग अजान नहीं दे सकते थे, लोग घरों के अंदर भी नमाज अदा नहीं कर सकते थे। लेकिन आज वही दौर है कि चीन की इस मस्जिद में, शेंग शहर की मस्जिद में 1380 में ये स्थित है मस्जिद और यहाँ पर लोग नमाज भी मुस्तैदी से पढ़ रहे हैं और इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, असद मदनी ने कहा था कि इस्लाम जो है अमन, सुकून, शांति का नाम है और जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं वो भी अमन, सुकून और शांति में रहते। देखिए दोस्तों, अरशद मदनी ने कहा कि इस्लाम अमन, शक्ति, प्यार और मोहब्बत का धर्म है और वही इनकी शिक्षा भी देता है। सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम से डरती हैं और इसकी उज्जवल शिक्षाओं से भयभीत होकर इनके खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगंडे करती हैं और इस्लाम धर्म को बदनाम करके मिटाने का सपना देखती हैं। लेकिन इस्लाम वहाँ सार्वभौमिक सत्य है जो क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा और दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम की उच्च शिक्षाओं पर पूरे दिल व जान से अमल करें और जहां भी रहें प्यार, मोहब्बत, सौहार्दना और अच्छे आचरण के साथ जिंदगी बिताएं। ये मौलाना मदनी हैं जो मुसलमानों के गुरु कहे जाते हैं, लेकिन इनके शब्दों में कहीं भी किसी को मारने, किसी को काटने, किसी के घर तोड़ने, किसी को घर खरीदने, किसी के कपड़ों से नहीं दिक्कत है। लेकिन हाँ, आज जो खबर मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, एक खबर ऐसी भी जो बताती है कि कर्नाटक में कुछ बच्चे हैं जो हिजाब के खिलाफ अपने गले में गमछा डाल करके घूम रहे हैं। उनका कहना है कि जो लड़कियां नकाब में आ रही हैं कॉलेज के अंदर, वो अपने नकाब उतार कर आएँ, तभी हम उन्हें अंदर आने देंगे। लेकिन इन सब पूरी बातों को पूरा वहाँ कॉलेज का मैनेजमेंट जो है वो संभाल रहा है और बच्चों को लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है। वहीं एक खबर आती है दोस्तों कि मदरसों को लेकर भी लोग बड़े ही उतावले होते हैं कि जहाँ पर भी मदरसों का नाम हो फौरन वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगा देना चाहिए मस्जिद और मदरसों पर। ऐसा ही कुछ मामला अरुण गोविल का आया है। अरुण गोविल ने ये बोला है कि मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी लगाया जाए। क्यों मस्जिद और मदरसों में ही सीसीटीवी क्यों लगाया जाए? आश्रमों में भी तो लगा सकते हैं जहां से आशाराम बाबू, राम रहीम जैसे लोग भी निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी
अगर ऐसी बात है तो कुछ ऐसी शिक्षाओं, कुछ ऐसे मंदिरों में, कुछ ऐसी जगहों पर भी, आश्रमों में सीसीटीवी फुटेज लगना चाहिए। जैसे कि इन्होंने आवाज़ उठाई है मदरसों और मस्जिदों की, तो वहाँ भी लगना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, लोगों की मानसिकता यहीं पर आकर नहीं रुकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और जो हमारे सैनिक हैं अब्दुल हमीद, इनको भी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि इनके नाम मुसलमान हैं और कट्टर जो हिंदूवादी सोच है वो इससे पीछे नहीं हट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और जितना चाहते हैं उतना मुसलमानों को गिराने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का एक ट्वीट है। इन्होंने लिखा है कि अब्दुल हमीद एक गद्दार था, उसे भारतीय वीर हिंदू सैनिकों ने ही मारा था। कांग्रेस ने उसे वीर बना दिया और अब्दुल कलाम एक जिहादी डैश डैश था। महामंडलेश्वर यतीनंद सरस्वती। क्या इन लोगों को सरकार ने खुली छूट दे रखी है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे ऐसे नुमाइंदे बना रखे हैं जो परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद और हमारे देश के आन बान शान मिसाइल मैन को पूरी तरह से बदतमीजी से बात कर रहा है, पोस्ट भी कर रहा है। अभी तक इस व्यक्ति के ऊपर ना FIR, ना कोई टिप्पणी, ना पुलिस, कुछ भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि मुसलमान नाम इनसे जुड़ा है। शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने देश का नाम यहाँ से लेकर पूरी दुनिया में रोशन किया है। अब्दुल हमीद ने उनकी बलिदान, उनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। अब्दुल कलाम को, उनकी दी हुई उनके आविष्कार को पूरी दुनिया लोहा हिंदुस्तान का मानती है और आज भी हिंदुस्तान से पूरी दुनिया डरती है, क्योंकि जो चीज़ें अब्दुल कलाम ने दी है वो कोई नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन मुसलमानों के साथ लगातार बात चली। इस पोस्ट के बाद वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री पर कोई अशोभनीय टिप्पणी कर दे तो यूपी पुलिस उसका जुलूस निकालती है, उसे माफ़ी मंगवाती है। 3 दिन पहले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद पर कोई आहत और अमर्यादाई टिप्पणी की गई। यूपी पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? DGP से भी कहा उन्होंने कि साहब, क्या यह आदमी कानून से ऊपर है कि अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिए गए। खैर दोस्तों, सब कुछ चल रहा है नाक के नीचे, खुलेआम सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकारें मौन, लोग मौन, और सब कुछ चल रहा है और चल ही रहा है और चलता ही रहेगा, क्योंकि जब तक BJP की सरकार है मुसलमान निशाने पर है। देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरह से बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है, बुलडोज़र चल रहे हैं, मस्जिदें निशाने पर हैं और मुसलमान निशाने पर है, हर तरह से बातें चल रही हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो हिजाब, जो कर्नाटक कॉलेज का जो हिजाब का मसला है वो अब धीरे धीरे गरमाने लगा है, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम बेटियां हैं, इससे पहले भी कर्नाटक हिजाब मामले में बहस का केंद्र बना था। उसमें वहाँ के कॉलेज के लड़कियों ने कहा कि जब लड़कियां हिजाब में आती हैं, अपने आप को ढके होती हैं, तो हम भी भगवा शॉल पहन कर आएंगे, भगवा साफा पहन कर आएंगे। और ऐसा कॉलेज परिसर में देखा जा सकता है। कुछ वीडियोज़ भी ऐसी हैं कि लड़कों के गले में शॉल है। तो अब ये समझा जाए कि इस्लाम की शिक्षा ने ही इनको यहाँ तक पहुँचा दिया, यानी कि बेटियाँ सर से पांव तक ढकी हैं और उन बेटियों को चिढ़ाने के लिए इन लोगों ने अपने गले में दुपट्टा डाल लिया है। अब ये सोचिए कि इन बेटियों की शिक्षाओं ने इनके गले तक दुपट्टा पहुँचा दिया। अगर ये भले से नफ़रत ही सही, लेकिन इन्होंने अपनी इज्जत को समझा तो कि अपने गले में दुपट्टा डाल लिया महिलाओं के हिजाब को देखकर। लेकिन नफ़रत का आलम चढ़ रहा है। लोग, आम मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, इस देश की जो परमवीर चक्र विजेता हैं, जो मिसाइल मैन हैं, उन्हें भी अपनी नफ़रत की बलि चढ़ा रहे हैं और खुलेआम सब कुछ हो रहा है। सरकारें मौन, अधिकारी मौन, पुलिस मौन, यूपी पुलिस मौन, सब मौन, यहाँ तक कि कोर्ट भी इन लोगों के लिए मौन। नमस्कार।